गौतम बुद्ध का आश्रम श्रावस्ती के निकट जेतवन विहार में स्थित था। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों शिष्य और श्रद्धालु उनकी शिक्षाओं को सुनने आते थे। बुद्ध अपनी गूढ़ शिक्षाओं को सरल कहानियों के माध्यम से समझाते थे ताकि आमजन भी सत्य को आत्मसात कर सकें। इसी आश्रम में एक युवा भिक्षु रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बुद्ध का प्रिय शिष्य था और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी साधना का कोई फल नहीं मिल रहा। एक दिन वह अधीरता से बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं पूरी निष्ठा से ध्यान करता हूं, सभी नियमों का पालन करता हूं, फिर भी आत्मज्ञान मुझसे दूर क्यों है? मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, प्रिय आनंद, मैं तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा देना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? आनंद ने तुरंत सिर हिलाया। जी गुरुदेव। बुद्ध ने पास ही बैठी एक ग्रामीण महिला से कहा, क्या तुम हमें एक कटोरा ताजा मक्खन ला सकती हो? महिला आदरपूर्वक सहमत हो गई और कुछ ही देर में एक कटोरा ताजा मक्खन ले आई। बुद्ध ने आनंद से कहा, इस कटोरे को नदी में रख कर आओ और कुछ देर वहां बैठो, फिर लौटकर मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा। आनंद ने बिना कुछ पूछे आदेश का पालन किया और मक्खन से भरा कटोरा लेकर नदी किनारे चला गया। आनंद ने कटोरे को नदी में रख दिया और ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे मक्खन पिघलने लगा और पानी में घुलने लगा। पहले वह कटोरे की सतह पर जमा रहा, फिर थोड़ी देर बाद पानी के साथ मिल गया। आनंद ने इसे देखा और कुछ समझने की कोशिश करने लगा। घंटों तक उसने कटोरे को देखा, लेकिन मक्खन पूरी तरह से पानी में विलीन हो चुका था। जब सूरज ढलने लगा तो वह वापस बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, आनंद, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, जब मैंने मक्खन का कटोरा पानी में रखा तो शुरुआत में मक्खन तैरता रहा। धीरे धीरे वह पानी के तापमान के अनुसार पिघलने लगा और अंततः पानी में घुल गया। बुद्ध ने सिर हिलाया। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, आनंद। आत्मज्ञान का मार्ग भी ऐसा ही होता है। जब तुम ध्यान और साधना प्रारंभ करते हो तो तुम्हारा मन अशांत और व्याकुल रहता है, लेकिन समय के साथ जैसे मक्खन पानी में घुलता है, वैसे ही धैर्य और अभ्यास से तुम्हारा मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। आत्मज्ञान तुरंत नहीं मिलता, बल्कि धीरे धीरे मन को तैयार करने से प्राप्त होता है। आनंद यह सुनकर गहरे विचारों में डूब गया। बुद्ध ने आगे समझाया, आनंद, क्या तुमने कभी बीज बोया है? आनंद ने सिर हिलाया। हां गुरुदेव। जब तुम बीज मिट्टी में डालते हो तो क्या वह तुरंत वृक्ष बन जाता है? बुद्ध ने पूछा। नहीं गुरुदेव, पहले उसे अंकुरित होने में समय लगता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में वह एक विशाल वृक्ष बनता है। बुद्ध मुस्कुराए। बिल्कुल, आत्मज्ञान का मार्ग भी ऐसा ही है। तुमने ध्यान और साधना का बीज तो बो दिया है, लेकिन उसे फल देने में समय लगेगा। यदि तुम अधीर होकर बीच में ही साधना छोड़ दोगे तो यह बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आनंद को अब समझ आने लगा कि उसकी अधीरता ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। बुद्ध ने आनंद को एक और दृष्टांत सुनाया। कई वर्षों पहले एक किसान था जो हर दिन नदी से पानी भरकर अपने खेतों में ले जाता था। उसने नदी किनारे एक बड़ा घड़ा रखा था जो वर्षों से वहां पड़ा था। धीरे धीरे घड़े पर मिट्टी और खाई जमने लगी, जिससे वह कठोर और भारी हो गया। आनंद ध्यान से सुन रहा था। एक दिन अचानक मूसलधार बारिश हुई। तेज बहाव में घड़ा नदी में गिर गया। घड़ा भारी था, इसलिए पहले तो वह नदी के तल में बैठा रहा, लेकिन धीरे धीरे लगातार बहते पानी ने उसकी मिट्टी और काई को धो डाला। घड़ा हल्का हो गया और अंततः नदी के प्रवाह में बह गया। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। आत्मा भी इसी तरह से भारी हो जाती है, वासनाओं, क्रोध और अधीरता की परतों से। लेकिन यदि तुम धैर्यपूर्वक अभ्यास करते रहो तो साधना रूपी नदी तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे शुद्ध कर देगी और अंततः तुम भी इस जीवन के प्रवाह में मुक्त होकर बहने लगोगे। इस शिक्षा ने आनंद के भीतर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपनी अधीरता को त्यागने और ध्यानपूर्वक अभ्यास करने का निश्चय किया। उसने सोचा, यदि मैं धैर्य से अभ्यास करूं तो एक दिन मेरा मन भी शांत हो जाएगा और मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा।
इसके बाद आनंद ने अपनी साधना को एक नई ऊर्जा के साथ अपनाया। वह अब पहले की तरह आत्मज्ञान की जल्दी में नहीं था, बल्कि हर पल को ध्यानपूर्वक जीने लगा। कई वर्षों बाद जब आनंद ने पर्याप्त अभ्यास किया तो उसका मन स्थिर हो गया। अब न तो उसे अधीरता सताती थी, न ही वह जल्दी में था। धीरे धीरे उसकी चेतना परिपक्व हुई और वह एक दिन आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंच गया। जब उसने बुद्ध के पास आकर अपना अनुभव साझा किया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें समझ आया कि आत्मज्ञान केवल प्रयास से नहीं, बल्कि धैर्य और निरंतर अभ्यास से प्राप्त होता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, अब मुझे यह समझ में आ गया है कि धैर्य ही सच्चा ज्ञान है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि साधना और आत्मज्ञान एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। यदि हम जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए।